मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको कहना चाहता हूं, बाइबल को बंद करने के बाद भी बाइबल को अपने मन में खोल के रखो। प्रार्थना में आमीन बोलने के बाद भी परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखो। खुदा के साथ चलते रहो, उसकी ओर देखते रहो। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कभी तेल की घटी नहीं होगी। दूल्हा आपको पहचान लेगा, आप उठा लिए जाएंगे और आप अपने घर में रहेंगे। यीशु ने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। Come on, somebody shout hallelujah. This is the way. Prepare the way of the Lord. प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। आमेन। मैं ये बात अपने प्रीचिंग में कई बार बोल चुका हूं और मुझे लगता है ये मुझे फिर से बोल के आज का संदेश शुरू करना चाहिए और ये बहुत खूबसूरत है। आप जानते हैं हमारी बाइबल में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है, बहुत सारी लड़ाइयों का जिक्र है। आप पढ़ सकते हैं यहोशापात की लड़ाई बाइबल में लिखी गई है। आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इज़राइल फिलिस्तीनियों से और बहुत सारे लोगों से लड़ते थे। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा, इन लड़ाइयों का जिक्र करने के लिए पवित्र आत्मा ने उनको क्यों कहा? क्योंकि हर लड़ाई कुछ आपको सिखाएगी, आपको समझाएगी। कोई लड़ाई इसलिए जीती गई क्योंकि परमेश्वर की बात मानी गई। कोई लड़ाई इसलिए जीती गई क्योंकि उन्होंने प्रेस किया। कुछ लड़ाइयाँ इसलिए जीती गई क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा किया। हर लड़ाई में परमेश्वर का हाथ है। और कभी आपने ये भी देखा होगा, वो लड़ाइयाँ वे हार गए जिस लड़ाइयों में प्रभु का हाथ नहीं था। नोटिस्ड? मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ समझाना है आपको। जब पुराने नियम के राजा और किंग्स जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो वे हमेशा घोड़ों पर बैठकर अपने हाथ में तलवारों को लेकर और एक लंबी चौड़ी सेना के साथ लड़ने के लिए जाते थे। आप जानते हैं, लोगों को मारकर वे अपने देशों में शांति स्थापित करते थे। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, बहुत सारे लोगों को उसने खत्म किया। मैं ये बात अपने प्रीचिंग में कई बार बोल चुका हूं और मुझे लगता है ये मुझे फिर से बोल के आज का संदेश शुरू करना चाहिए और ये बहुत खूबसूरत है। आप जानते हैं हमारी बाइबल में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है, बहुत सारी लड़ाइयों का जिक्र है। आप पढ़ सकते हैं यहोशापात की लड़ाई बाइबल में लिखी गई है। आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इज़राइल फिलिस्तीनियों से और बहुत सारे लोगों से लड़ते थे। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा, इन लड़ाइयों का जिक्र करने के लिए पवित्र आत्मा ने उनको क्यों कहा? क्योंकि हर लड़ाई कुछ आपको सिखाएगी, आपको समझाएगी। कोई लड़ाई इसलिए जीती गई क्योंकि परमेश्वर की बात मानी गई। कोई लड़ाई इसलिए जीती गई क्योंकि उन्होंने प्रेस किया। कुछ लड़ाइयाँ इसलिए जीती गई क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा किया। हर लड़ाई में परमेश्वर का हाथ है। और कभी आपने ये भी देखा होगा, वो लड़ाइयाँ वे हार गए जिस लड़ाइयों में प्रभु का हाथ नहीं था। नोटिस्ड? मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ समझाना है आपको। जब पुराने नियम के राजा और किंग्स जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो वे हमेशा घोड़ों पर बैठकर अपने हाथ में तलवारों को लेकर और एक लंबी चौड़ी सेना के साथ लड़ने के लिए जाते थे।
आप जानते हैं लोगों को मारकर वे अपने देशों में शांति स्थापित करते थे। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, बहुत सारे लोगों को उसने खत्म किया। पर क्या आप जानते हैं जब आप नए नियम में आते हैं आपको वहां पर एक भी युद्ध का जिक्र नहीं मिलेगा, नॉट अ सिंगल। आप जब नए नियम में आएंगे आपको एक भी लड़ाई का जिक्र नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कि यीशु लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था। आपको मिलेगा यीशु लोगों को चंगा कर रहा था। आपको मिलेगा यीशु मसीह परमेश्वर की बादशाहत की बातें कर रहा था। और जब फाइनली उसके मरने का समय आया तब वो एक ऐसे जानवर पर बैठा जो जानवर कभी लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, गधा। आपने कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा, आपने बिल्लियों को लड़ते हुए देखा होगा, आपने कभी गधों को लड़ते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि गधा बहुत शांति, बहुत ही पीसफुल एनिमल है। आप कभी नहीं देखोगे उसको कि कोई उसके ऊपर वजन रखे और वो ऐसे 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 करे, नेवर। जितना रखो वो कैरी कर लेता है। और यीशु एक ऐसे जानवर पर बैठकर यरूशलेम जाता है और उसके बाद आप जानते हैं अपनी मिनिस्ट्री में प्रभु हमेशा जब भी यरूशलेम गए विजिट करके चले आए थे। लेकिन जिस रात वो यरूशलेम में रहा उसी रात वो अरेस्ट हुआ, उसी रात वो पकड़वाया गया। और जब उसको पकड़ के वो लोग उसे ले गए उसके बाद उन्होंने उसको बलिदान किया। आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? पुराने नियम के राजा फतेह हासिल करते थे लोगों को खत्म करके, पर हमारे राजा ने सारी शांति स्थापित की खुद को देकर। दैट्स आवर किंग। उसने किसी को भी नहीं मारा, उसने अपनी जिंदगी ली ताकि सब जगहों पे शांति हो। और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, वो जो राजा जो हमारे बीच में आया था वो दोबारा हमारे बीच में आने वाला है। Our king is coming। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो लोग तैयार हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, वो आ रहा है। और आप में से जो लोग तैयार नहीं हैं आपके लिए बैड न्यूज है, वो आ रहा है। You know, if you are ready, this is the good news. If not, this is a bad news. आप जानते हैं आज लोगों को तैयारी से ज्यादा इंफॉर्मेशंस में ज्यादा वो टाइम बिताते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर एंटी क्राइस्ट कब आएगा? आई रियली डोंट नो। मैं बिल्कुल नहीं जानता उसके बारे में, वो कौन है, कब आएगा, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। क्यों ब्रदर? क्योंकि जब वो आएगा मैं नहीं रहूंगा। जिसको रहना है वो भले जान लीजिए। कई लोग कहते हैं ब्रदर वो चिप कहां लगेगा? ले आ, मैं लगा देता हूं। मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूं इन चीजों के अंदर। इवन बाइबल भी इन चीजों को बरोबर एक्सप्लेन नहीं करती। आप पढ़ के देखिए, लिखा है जब तुम उस गणित वस्तु को देखो, लिखा है पाठक खुद समझे। ये ब्रैकेट में लिखा है वहां पर, जब वो मगलू चीज आएगी पढ़ने वाला खुद जाने। बाइबल भी मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं, बाइबल जिन चीजों को एक्सप्लेन करती है उन चीजों को हम क्यों नहीं समझ पाते? हम वो चीजें क्यों समझना चाहते हैं जिसके लिए वो एक्सप्लेन नहीं करती? बाइबल रिवील करती है कि तुम इन चीजों को जानने की कोशिश न करो वो कब आएगा, लेकिन तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। बाइबल तैयारी के बारे में बात करती है, न कि उसके बारे में हर लीस्ट इंफॉर्मेशन जानने के लिए। मैंने देखा है कई लोग जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है प्रभु के आने के बारे में, और मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं ये बिल्कुल गलत नहीं है कि अगर आपको उसकी हर इंफॉर्मेशन पता है कि वो कब आएगा। गुड, गॉड ब्लेस यू। मैं खुश हूं एटलीस्ट आप प्रभु में व्यस्त हो।
लेकिन सर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आने के लिए तैयार रहना। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज मैं उसके आने के बारे में और उसकी तैयारी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, और बिलीव मी ये बहुत सीरियस थिंग है। आप जानते हैं एक ऐसा टाइम आने वाला है जब when we will taken up, हम जब उठा लिए जाएंगे। आप जानते हैं कोविड में एक आदमी ने मुंबई में क्या किया? आप सुन के हैरान हो सकते हो, ऐसा भी होता है? यस सर, ऐसा भी होता है। एक आदमी ने कोविड को देख देख के उसके अंदर ऐसा डर आ गया, वो एक अस्पताल में गया, उससे 10 लाख रुपए वहां पर जमा करवाए और उसने कहा जब कभी मुझे कोविड हो मेरे लिए बेड रखना। ये 10 लाख एडवांस है, क्योंकि हम उस शहर से हैं जिसको कोविड ने सबसे ज्यादा डैमेज किया था, मुंबई। हमारे घर घर में मौतें हुई। मेरा जवान भाई मरा, घर घर में मौतें हुई। तब लोग इतने डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इंजेक्शन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है। एक अंकल ने, एक बूढ़े अंकल ने 10 लाख रुपए जमा करवाए और कहा जब कभी मुझे कोविड होगी प्लीज मुझे बेड, ऑक्सीजन सब चाहिए, ये रख लो, ये एडवांस है। आप जानते हैं ये टाइम है, लोग मरना नहीं चाहते, हर कोई जिंदा रहना चाहता है। लेकिन मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। एक बार प्रभु आके चले गए, बाइबल बताती है उसके बाद लोग जीना नहीं चाहेंगे। वे पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिरो, पर पहाड़ भी उनको कह देंगे हम आप पर नहीं गिरेंगे। क्यों? बिकॉज योर सफरिंग इज नॉट कंप्लीट।